हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए, आज हम आपको सीटेट का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे जो 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन हुआ था। तो आप ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे और जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि अभी जब आपका एग्ज़ाम होगा 15 दिसंबर 2024 को, ऑफलाइन ही पेपर है आपका, सिलेबस भी चेंज नहीं है। तो आप इसमें जो फ्रंट पेज पे क्या क्या बातें लिखी होती हैं वो पहले से आप चीज़ों को ध्यान दें, ताकि आप जब पेपर देने जाएं तो ये सारे डाउट ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए 2024 यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, ये 2024 का ये पेपर है, वो वही पेपर 2 है। तो पेपर 1 और 2 का जो फ्रंट पेज में जो बातें लिखी होती हैं दोनों सेम ही होती हैं। तो ध्यान देना आपको। क्या ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। हम डेली कराएंगे, कल हम आपको सीडीपी सॉल्व कराएंगे, उसके बाद मैथ भी करा देंगे, साइंस और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी कराएंगे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें लिखी। जो पहली बार एग्जाम देने जाता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा, क्या लेके जाना है क्या नहीं, तो पहले से आप कितना टाइमिंग मिलेगा, तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जनवरी 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, वही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वैसे ही आपका अभी दिसंबर में भी एग्जाम होगा, ऑफलाइन ही होना है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। देखें, ऐसे आपको पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए 80 पेज हैं। 80 पेज इसलिए इसमें ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो सोशल साइंस का जो जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है तो सोशल साइंस का भी इसमें होता है और मैथ का भी होता है। तो जो मैथ वाला होता है वो मैथ का सॉल्व करता है और आर्ट्स वाला बच्चा सोशल साइंस का जो होता है वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 पेज का टोटल है। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और पेपर ये सेकंड है। देखिए इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप भी समझिएगा। इसमें बाकी हम कुछ आप सॉल्व नहीं कराएंगे, दूसरी क्लास में हम आपको सीडीपी बताएंगे, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी हम समझाते चलेंगे, क्योंकि 90 नंबर का आपका आता है। दोनों ही सेम होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, पेपर 1 और पेपर 2 में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए पहले बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। ठीक है, तो जो आपकी OMR सीट होती है जिसमें आपको गोला बनाना होता है वो इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तभी आप खोलें। तो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। तो आपको केवल नीला या काला पेन ही यूज करना है। ठीक है, और रेड और ग्रीन कलर की ये सारी पेन आपको यूज नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट है, परीक्षा की अवधि जो है वो आपकी 2.5 घंटा रहेगी, मतलब 150 मिनट, एवं परीक्षा में 150 प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मिनट मिलेंगे आपको और 150 ही आपका अंक रहेगा। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलेगा, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। देखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरा पॉइंट है, इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, इस पुस्तिका का कोड जो है वो M है, या सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का कोड उत्तर पत्र के पृष्ठ पर छपे कोड से मिलता है कि नहीं, ये भी आप सुनिश्चित कर लीजिए। जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें आपको ये मैच कराना होगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है तो सबका ये जो कोड होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं सबका पेपर अलग आएगा, बस ये हो जाता है जो आपके पीछे बैठेगा ये आगे बैठेगा, तो उसका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका पहला रहेगा उसमें आपके पीछे वाले में उसका क्वेश्चन अगर कोड उसका चेंज है N है तो उसके क्वेश्चन जो है वो नंबर आगे पीछे हो जाता है। जो क्वेश्चन आपके नंबर, जैसे सीडीपी में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 15वां क्वेश्चन रहेगा या 30वां क्वेश्चन, या दूसरा हो सकता है, 7वां 8वां, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, इससे कोई नकल नहीं कर सकता, नहीं तो क्या होगा, नकल हो जाती है। तो ये नकल नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे होता है। ठीक है, यही होता है कोड का मतलब, सबका कोड जो अलग अलग होता है, M होता है, N होता है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है,
यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र संख्या मिलते हैं। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। जो आपके क्लासरूम में हो उनसे आप बताएं, आपका कोड जो है वो मैच होना चाहिए, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 5वां पॉइंट क्या है, इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग हैं आपके। देखिए 5 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, जिनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक 1 अंक का है। तो 150 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव आपके एमसीक्यू बेस्ड है और तथा 1 अंक आपको मिलेगा। अब क्योंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे पेपर 2 का बताया गया है, तो क्या ही अंतर होता है, बस मैथ और साइंस इसमें आ जाता है। बाकी जो पेपर 1 का होता है वो जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो तो कंपलसरी आपके होते ही हैं। देखिए भाग 1 फर्स्ट में क्या रहेगा, बाल विकास सीडीपी आपकी रहेगी। प्रश्न संख्या यहाँ बताया गया है 1 से 30 तक का रहेगा। दूसरा भाग में बताया गणित व विज्ञान रहेगा। दूसरा भाग जो इसमें दिया हुआ है उसमें गणित एवं विज्ञान रहेगा। जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, बीएससी जिन्होंने किया होगा, वो 31 से 90 तक क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। और जो भाग थर्ड में है ये आर्ट्स वाले बच्चे लेंगे, सामाजिक विज्ञान, 31 से 90 तक इनका क्वेश्चन है। ठीक है, इनका भाग थर्ड है। भाग फोर्थ और भाग फिफ्थ में इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है। जो आप फॉर्म भरते टाइम जो चूज करते हो कि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी क्या रहेगी और लैंग्वेज सेकंड आपकी क्या रहेगी, तो 91 से 20 और 121 से 150 तक ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड में जिसका जो मन होता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई उर्दू लेता है। तो दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब छठे पॉइंट में क्या है, देखिए वहां आप एग्जाम देने जाएंगे तो इतना बड़ा नोट्स तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए इसको पहले से पढ़ के रखें। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो समझ लीजिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। परीक्षार्थियों को प्रश्न 31 से 90, देखिए 31 से 90 या तो भाग, देखिए यहाँ पे बताया गया है भाग सेकंड गणित व विज्ञान या भाग थर्ड सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से करने हैं, जैसा कि परीक्षार्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। ठीक है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आपने देखिए आर्ट्स के स्टूडेंट होते हो तो आप सोशल साइंस चूज करते हो, वहाँ पे साइंस के होते हो तो मैथ और साइंस यूज करते हो। तो वही बात यहाँ कही गई है कि जो ऑनलाइन फॉर्म होता है आप वहाँ चूज किए रहते हो, तो जो चूज किए होंगे वही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है, भाग 4 में भाषा फर्स्ट के लिए 30 प्रश्न है। ठीक है, और भाग फिफ्थ में भाषा सेकंड के लिए भी 30 प्रश्न आपके हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 और भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है, तो देखिए जैसे 22 लैंग्वेज में आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो बंगाली, असम, हर जो लैंग्वेज का होता है ना, तो आप अगर इसमें नहीं, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश का ही बताया गया है, तो वही बात अगर आपकी लैंग्वेज अलग हो तो कृपया यम कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट भाषा परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है हिंदी, तो आप हिंदी वाला ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर अभी हम दिखाएंगे पूरा, तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे तो आपका नंबर काउंट नहीं होगा। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है और आप इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो वो 30 नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, 8 वाले पॉइंट में देखिए, परीक्षार्थी भाषा सेकंड भाग फिफ्थ के लिए भाषा सूची से ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा फर्स्ट भाग फोर्थ में चुनी गई भाषा से अलग हो। ये बात यहाँ पे कही जा रही है जो हमने आपको अभी बताई कि दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होगी। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो लैंग्वेज सेकंड में आपको हिंदी चूज नहीं करना है। अदर कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू। तो ये बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। देखिए 9 में क्या कहा जा रहा है, रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रायोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें। ठीक है, परीक्षा पुस्तिका ये आपको जो मिलती है इसे आप घर भी ले जा सकते हो एग्जाम होने के बाद। तो क्या करना है, जो यहाँ अभी दिखाएंगे आप वहाँ रफ कार्य कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका जमा नहीं होगा, जो OMR सीट है वही आपकी जमा होगी। अब देखिए यहाँ पे 10वें पॉइंट में क्या कहा जा रहा है,
सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यान पूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है। तो आप जो व्हाइटनर लगाते हो उसका प्रयोग जो है वो निषिद्ध है। तो एक बार में जो आपका गोला हो आप ध्यान से भरें। गोला आपको ध्यान से भरना है। एक ही ऑप्शन में, जैसे फोर्थ ऑप्शन रहता है तो उसमें 2 गोला आपको नहीं भरना है, नहीं तो आपको कोई मार्क्स वहां पे नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में केवल एक ही गोला आपको बनाना है। यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के प्रश्नों में से कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। तो जो हिंदी, देखिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, तो अगर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हिंदी वाला ना मान करके जो इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको माने, वो फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये पूरा फ्रंट पेज पे जो बातें लिखी हुई है हमने वो आपको पढ़ा समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसका हमने CDP का पेपर, ये जो पेपर है इसका हमने सॉल्व भी करवाया हुआ है। इसका PDF हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है। ठीक है, देखिए ये है, ये ऐसे रहेगा। ऐसे देखिए भाग फर्स्ट में वहाँ बताया गया था ना, तो पहले आपका CDP रहेगा 30 क्वेश्चन। यहाँ देखिए प्रश्न 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 2 लैंग्वेज में देखिए क्वेश्चन आप पेपर आपका आएगा, इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में दिया हुआ है। तो आपको अगर इंग्लिश में अच्छा है तो इंग्लिश में करिए, हिंदी आती है तो आप हिंदी से करिए। लेकिन ये बात वहाँ पे कही गई है, अगर क्वेश्चन में कोई गलती त्रुटि है तब जो फाइनल आंसर होगा वो इंग्लिश के अनुसार ही माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गलती लगती है तो आप एक बार इंग्लिश पढ़ लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए CDP के 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपको पढ़ के अपनी OMR शीट में गोला बनाना होगा और साथ साथ आप देखिए साथ में गोला बनाया करें। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ के और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इसी में गोला टिक कर लेते हैं। जैसे इन्होंने भी देखिए थोड़ा थोड़ा लग रहा है किया हुआ है, देखिए ये लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये तो ठीक रहता है, आप घर पे जाके मिलान कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितने आपने किए हैं कितने नहीं किए हैं। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर आपको आया, तो ये आप OMR शीट में 7 का 7 गोला बनाते चलेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन पेपर में आपने टिक कर लिया, टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग का इशू बहुत हो जाता है। ये इसलिए होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि क्वेश्चन पेपर पूरा ले लें। आपके पास मोबाइल है, मिनट लगाएं, 150 मिनट 150 क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये करना थोड़ा टफ है लेकिन करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सारी सुविधाएं आपके पास है, आप यूज़ कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब टाइमिंग लास्ट में बचती नहीं है और ये सारा आंसर तो आपको सारा क्वेश्चन आता है, आपने क्वेश्चन पेपर में लगाया तो क्या आपको कोई भी मार्क्स मिलेगा जब तक आपका OMR शीट में नहीं लगेगा। तो OMR शीट में 7 का 7 आप लगाते चलेंगे तो बाद में आपका टाइमिंग का इशू भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी OMR शीट ही जमा होगी, ना कि ये क्वेश्चन पेपर जमा होगा। क्वेश्चन पेपर तो आपको अपने घर ले जा सकते हो, जो मन करे वो करे इससे। ठीक है, ये है आपका CDP का क्वेश्चन पेपर, 30 क्वेश्चन रहेंगे CDP के। आप देख सकते हो, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके बढ़िया से समझ सकते हो। और 150 मिनट लगा के इसको सॉल्व करके आप इसको सॉल्व करिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी पढ़ डालिए, कोई मतलब का नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 10-15 भी ढंग से लगाए हैं ना, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, 10-15 भी लगाए होंगे ना तो 5 लगाए होंगे, तो जैसे छठा आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, वो आपको खुद समझ में आएगा। अभी मेरी बात से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब लगाएंगे क्वेश्चन पेपर तब आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, ये CDP के 30 क्वेश्चन है। CDP के बाद देखिए क्या है, 29 क्वेश्चन नंबर CDP का भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे जो गणित और विज्ञान, जो साइंस का स्टूडेंट होगा वही ये सॉल्व करेगा। बाकी आर्ट्स वाले बच्चे जो है उनका आगे है, भाग 3rd में है, ये भाग 2 है। ठीक है, 31 से 90 आपको फ्रंट पेज पे हमने वही समझाया। ये मैथ है, वैसे भी आप समझ जाएंगे, तो मैथ और साइंस चलेगा आपका 90 तक। ठीक है, देखें अभी साइंस चल रहा है आपका, साइंस खत्म होने वाला। देखिए साइंस आपका ये खत्म हुआ, अब ये क्या है, ये सोशल साइंस है, भाग 3rd यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये पूरी बातें है ना, भाग 3rd सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। तो जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट होगा वो भाग 2nd नहीं करेगा, वो भाग 3rd करेगा, और जो साइंस वाला होगा वो ये सेक्शन नहीं करेगा, भाग 2 करेगा।
ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे। अब बात आएगी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में साथ के साथ समझ लेते हैं हम। ये 90 क्वेश्चन खत्म होगा इसका। देखिए ये 90 क्वेश्चन है, ये 90 क्वेश्चन हो गया आपका। CDP हो गई और मैथ और साइंस हो गया। अब देखिए पार्ट 4 में क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। तो यहाँ पे ये बताया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है, बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं। कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 से देखिए 120 इफ दे हैव ऑप्टेड देखिए फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट ओनली। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया होगा तभी आपको ये करना है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिए हैं, आपने फॉर्म फिल करते टाइम भी चूज किया होगा लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपकी हिंदी है तो आपको ये सेक्शन नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट का ही इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, तब आपको नंबर 0 मिलेगा, 30 में से 0 मिलेगा। तो जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिए तो हिंदी वाला सॉल्व करें, लैंग्वेज सेकंड का जो इंग्लिश होगा वो आपको सॉल्व करना है। तो आपको अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी है तो आपको ये सॉल्व नहीं करना है। आगे आप आएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये आपको करना है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली हुई है तब आपको ये करना है। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं महत्वपूर्ण करके। परीक्षार्थी भाग 4 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुना हुआ है तब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ही लेते हैं क्योंकि इसमें आपको पैसेज मिल जाता है, पैसेज सॉल्व करने में ईजी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पार्ट 4 में देखिए यहाँ पे भी सेम बातें लिखाई गई। देखिए इंपॉर्टेंट करके कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 121 से 150 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकंड ओनली। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया हुआ है तब आपको ये वाला इंग्लिश सॉल्व करना है, ना कि इसके पहले जो आया। तो अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ली हुई है तब आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को लेकर जो इश्यू होगा आपको उम्मीद है सॉल्व हो गया होगा। अभी देखिए आप एक हिंदी और आएगी, हिंदी इसको कौन सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करेगा देखिए जो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया होगा तो उसको लैंग्वेज सेकंड में जरूरी है कि हिंदी लेगा, तो वो लैंग्वेज सेकंड जो हिंदी लिया होगा उसको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये पूरा सीटेट का क्वेश्चन पेपर था। अभी जनवरी 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं, क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, एक यही रफ कार्य के लिए यहाँ भी जगह दी हुई होती है, पूरा पेज होता है, तो आप यहाँ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक आपको वहाँ पे व्हाइट पेपर भी मिलता है, आप वहाँ पे रफ कार्य कर सकते हो, इस पर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको जमा करना नहीं होता, जमा आपकी केवल OMR सीट ही होती है। ठीक है, जो पहली बार पेपर देने जाते हैं उनको ये सब बातें नहीं पता होती हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत हेल्प हुई होगी। तो हमने देखिए EVS पूरी तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज नहीं है। हमने पूरा बाकायदा पहले टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हमने साइंस भी पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। हमने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। ये क्वेश्चन पेपर था पूरा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपका पेपर कैसे क्या होता है, क्या लेके जाना है क्या नहीं। अभी तो जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब हम आपको दोबारा से समझाएंगे कि वहाँ क्या लेके जाना होता है क्या नहीं। ठीक है, अभी तो ये है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, ठीक है, और क्या हमको कैसे सॉल्व करना होता है, ये सारी बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये पूरा बहुत लंबा है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अपने फ़ोन में टाइम लगाएगी और 150 क्वेश्चन लेके आपको पेपर तो होगा आपके पास, फ़ोन में भी आता है क्वेश्चन पेपर, आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर आप PDF निकलवा सकते हो, है ना, PDF निकलवा के खुद से सॉल्व कर सकते हो। मिनट लगाइए, आप सॉल्व करिए कि 30 मिनट में हमारा CDP तो बहुत जल्दी हो जाता है, 15 मिनट में CDP हो जाती है, नहीं तो 20 मिनट में आपकी CDP हो जाएगी। तो जो 10 मिनट यहाँ बचा वो आप मैथ में लगा सकते हो।